तो फाइनली ढूंढ लिया आपने। हाँ, मुझे उम्मीद थी ढूंढ लोगे। तो आज की इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ क्लास 6th मैथ चैप्टर 3 की एक्सरसाइज 3.7 का इंट्रोडक्शन। मेरा नाम है विजय, आप देख रहे हैं सीसीएल क्लास। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है एलसीएम यानी कि लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। मैंने आपको 3.6 के इंट्रोडक्शन में बता दिया था कि एलसीएम क्या होता है, कैसे निकालते हैं। तो आज देखते हैं एग्जाम्पल से। जैसे में एग्जाम्पल नंबर 8 दिया हुआ है, फाइंड द एलसीएम ऑफ 12 एंड 18। तो हमें 12 और 18 का एलसीएम बताना है। तो देखो सबसे छोटे प्राइम नंबर से 2 से, तो 2 6 जा 2 9 जा। अब किस पे जाएगा ये 3 पे, 3 3 जा, सॉरी 3 2 जा 3 3 जा। अब 2 पे 1 3, अब 3 पे 1 1। तो यहां पे हमारे पास जो एलसीएम आ गया इसका वो कितना आ गया 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3। जब तक दोनों हमारे पास 1 1 ना हो जाए तब तक हमें क्या इसको सोल्व करना होता है। तो 3 2 जा 6, 6 6 जा 36। तो 12 और 18 का एलसीएम क्या आ गया 36। तो इस तरह से हम एलसीएम निकालते हैं दो नंबर्स का। 3 नंबर होते तो यहाँ पे तीसरा नंबर आ जाता। जैसे एग्जाम्पल नंबर 9, एलसीएम ऑफ 29 एंड 90, सॉरी 24 एंड 90। तो हमें 24 और 90 का क्या है एलसीएम बताना है। तो 2 पे 12 और ये 45। अब किस पे जाएगा, देखो दोनों नंबर किस पे जा सकते हैं, ये 3 पे। तो 3 चौके 12, 15 3 45। अब 4 और 15 में कुछ भी कॉमन नहीं है हमारे पास, वैसे हम इसको 2 पे चला सकते हैं। 2 2 जा 15, ऐसे कैसे। फिर 2 पे 1 15 और 15 पे चला सकते हैं 1 1। तो इसका जो एलसीएम आया वो कितना है हमारे पास 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 15। अब देखो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे हम। हमें पता है कि 15 2 जा 30, 30 आ गया। 3 2 जा 6, 6 2 जा 12। तो 12 की 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 12 दून 24 36, यानी कि 360। तो 24 और 90 का एलसीएम कितना आ गया हमारे पास 360। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 10, द एलसीएम ऑफ 40 48 एंड 45। 40 48 45 इनका एलसीएम हमें बताना है। देखते हैं क्या आएगा। देखो अगर हम 2 पे चलाए तो 20, चलाने का मतलब क्या होता है कि बेसिकली डिवाइड करना होता है। 2 से डिवाइड करेंगे 20 आएगा, 48 को करेंगे तो 24 आएगा और 45 ऐसे ही रहेगा। अब अगेन 2 पे करते हैं तो 10 12 45। अगेन 2 पे करते हैं तो 5 6 45। अब किस पे चला सकते हैं हम 5 पे 1 6 9। अब किस पे चला सकते हैं 3 पे 1 2 3। अब किस पे चला सकते हैं 2 पे 1 1 3 और अब 3 पे। तो ये क्या आ गया 1 1 1। तो बेसिकली इसके फैक्टर क्या आ गए हमारे पास, यानी कि एलसीएम क्या आएगा इसका 2 इंटू 2 4, 4 2 जा 8, 8 5 जा 8 5 40 40। ये तो आ गया हमारे पास 40 और 3 दूनी 6, 6 ये 18, ये आ गया 18। 18 चौके कितना होता है 72। तो 720 क्या आ गया इसका एलसीएम। दोबारा देखते, देखो सबसे पहले हमने सबसे छोटे प्राइम नंबर पे चला जिसपे डिवाइड हो रहे थे 2 पे, तो ये 2 डिवाइड हो गए। फिर 2 पे, फिर ये 2 डिवाइड, फिर 5 पे चलाया तो ये और ये डिवाइड हो गया। फिर 3 पे। तो इस तरह से हमने जो इनके एलसीएम आया वो कितना आया 720। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 11, फाइंड द एलसीएम ऑफ 20 25 एंड 30। इसका एलसीएम बताना हमें। तो देखो हम किस पे चला सकते हैं 5 पे चलाए तो 5 चौके 20, 5 5 25, 5 6 30। उसके बाद किस पे चला सकते हैं 2 पे, 2 2 जा 4, 5 2 3 जा 6। अब 2 पे 1, यहाँ पे क्या आएगा 5 और यहाँ पे 3। अब 3 पे 1
5 1, अब 3, अब 5 पे तो 1 1 1, तो यानी कि 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 दूनी 40, 20 दिया 60, 60 पंजे 300, तो इसका एलसीएम क्या आ गया हमारे पास 300। देखो आपको सबसे पहले सबसे छोटे प्राइम नंबर पे चलाना है। आप यहाँ पे 5 की बजाय 2 पे चला सकते हो, तो 2 10 आएगा और ये 15, तो सबसे छोटे प्राइम नंबर पे कोशिश करनी है चलाने की, वरना जो आपके टीचर है वो आपके मार्क्स कट कर सकते हैं कि आपने सबसे छोटे प्राइम नंबर से क्यों नहीं चलाया। वैसे अगर आपको एमसीक्यू टाइप में दिया हुआ क्वेश्चन कि आपको 20, 25 और 30 का एलसीएम बताना है, तब आप बड़े नंबर पे भी चला सकते हो। लेकिन इस केस में अगर आपको डायरेक्ट क्वेश्चन सोल्व करना है तो आपको सबसे छोटे प्राइम नंबर से ही शुरुआत करनी होगी, और सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है 2। अगर 2 से कोई डिवाइड नहीं हो रहा तो फिर बड़े नंबर की तरफ मूव करेंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 12। तो यहाँ पे नेक्स्ट हमें दिया हुआ है सम प्रॉब्लम्स ऑन एचसीएफ एंड एलसीएम, यानी कि एचसीएम और एलसीएम की कुछ प्रॉब्लम देख लेते हैं। एग्जांपल नंबर 12 में हमें 2 टैंकर्स कंटेन 850 लीटर एंड 680 लीटर of kerosene oil. Find the maximum capacity of a container which can measure the kerosene oil of both the tankers when used an exact number of times. देखो हमें 2 कंटेनर दिए हुए हैं, एक की कैपेसिटी है 850 लीटर और दूसरे कैपेसिटी है 680 लीटर। अब हमें बताना क्या है, एक ऐसा कंटेनर बताना है उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी होगी कि जो इसको भी मेजर कर सके, कितने नंबर ऑफ टाइम में करे कि इसको एग्जैक्ट मेजर करे और इसको भी एग्जैक्ट मेजर कर सके। बेसिकली हमें बताना क्या है, एचसीएफ बताना है कि वो बड़े से बड़ा टैंकर कौन सा ले हम, कि अगर हम उस टैंकर से इस कंटेनर को, मान लेते ये हमारे पास ए कंटेनर है, ए कंटेनर को फिल करे तो मान लीजिए 10 टाइम्स में या 20 टाइम्स में 850 लीटर जो कैरोसिन ऑयल है वो फिल कर दे, और बी कंटेनर में 680 है तो 5 टाइम्स या 10 टाइम्स में 680 लीटर भी फिल कर दे। तो ऐसा हमें एक कंटेनर बताना है, तो बेसिकली हमें एचसीएफ बताना है। अब देखते हैं कैसे निकालेंगे। देखो एचसीएफ कैसे निकालेंगे, 680 और 850, या तो हम इनके फैक्टर कर सकते हैं। कैसे करेंगे, 17 पंजे 85 होता है हमारे पास, तो 17 इंटू 50 आप कर सकते हैं। 17 पंजे 85 तो 17 इंटू 50 कर लेंगे। 17 चौके 68 तो 17 इंटू 40 कर लेंगे। 17 तो हमारे पास एक प्राइम नंबर है, 50 को लिख सकते हैं 10 इंटू 5 और इसको 10 इंटू 4। 10 को लिख सकते हैं 2 इंटू 5 और इसको भी 2 इंटू 5। 4 को 2 इंटू 2। तो यहाँ पे देखो हमारे पास 17 इसमें भी है, इसमें भी है, 2 इसमें भी है, इसमें भी है, 5 इसमें भी है, इसमें भी है, और यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 4, तो ये कॉमन आएंगे। तो कॉमन क्या है हमारे पास, 17 इंटू 5 दूनी 10 इंटू 5, 5 यहाँ पे 4, तो ये नहीं आएगा। तो 17 इंटू 10 कॉमन आया, तो 17 आया 170। तो यानी कि उस कंटेनर की कैपेसिटी कितनी आ गई, 170 लीटर, जो इसको भी मेजर करेगा। देखो अगर 170 लीटर का एक कंटेनर है, अगर ये एक कंटेनर फिल करना है तो इसको 5 बार फिल करके उसमें डाल देंगे, और अगर बी फिल करना है तो 4 बार इसको फिल करके इसमें डाल देंगे, तो ए भी फिल हो जाएगा और बी भी, दोनों में कॉमन क्या आ गया 170। अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 13। एग्जाम्पल 13 इज in a morning walk 3 people step off together. Their steps measure 80 centimeter, 85 centimeter and 90 centimeter respectively. What is the minimum distance each should walk so that to cover the same distance in complete steps? तो यानी कि बताना हमें कि मिनिमम कितना डिस्टेंस एक व्यक्ति कवर करे ताकि जो तीनों बंदे हैं वो एग्जैक्ट डिस्टेंस कवर कर सके। तो बेसिकली हमें इसका एलसीएम बताना है। इन्होंने कहा है ना मिनिमम,
तो ये क्या होता है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, लोएस्ट होता है। और यहाँ पे पूछा क्या गया, मिनिमम डिस्टेंस, तो एलसीएम बताना है। अब देखो इससे पहले ये एग्जाम्पल 12 किया था, तो आप सोच सकते हो कि 17 इंटू हमने 50 किया। आप कहोगे सर आप तो रट के आए हो, इसको 17 इंटू 50 कर दिया। मुझे देखो क्या दिखा कि 17 पंजे होता है 85 और 17 चौके 68, इसीलिए मैंने किया। लेकिन अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते तो ऐसे भी कर सकते हो इसको, 850 680। अगर देखो 10 से करें हम तो 10 और ये क्या आएगा 85, 85 दाएं 850 और ये 68 और ये 10। अब देखो 10 दोनों में कॉमन है तो इसको आपको सोल्व करने की जरूरत है नहीं वैसे। अब 85 को देख लेते हैं, 5 इंटू 5 से करेंगे तो कितना आएगा, 5 एकम 5, 3 5 सते 35, यहां से 8 और 6 14, तो यानी कि 2 पे जाएगा 34, फिर 2 पे 17। अब यहां से सोल्व कर सकते हो आप इसको, वही सेम उत्तर आएगा जो मैंने यहां से किया था। तो अगर आपको ये एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है कि क्या फैक्टर हो सकते हैं, तो आप 0 दी हुई है दोनों में, तो यानी कि 10 इंटू कर सकते हो 85 और 68 इंटू 10, उसके बाद फैक्टर करोगे तो भी सेम उत्तर आएगा 170 लीटर। ये आपकी थिंकिंग पे हो सकता है कि आप कैसे इसके फैक्टर्स को थिंक कर रहे हो, ताकि हम अगर उसके फैक्टर करें तो वो आसानी से कॉमन हमें कुछ वैल्यू दे सके। अब देखते हैं 13 एग्जाम्पल। इसमें मैं एलसीएम बताना है 80, 85 और 90 का। तो इसके लिए सबसे पहले 2 पे ये 40, ये 85 और ये 45। अब 2 पे नहीं चलाएंगे, क्यों, क्योंकि ये डिवाइड होगा, ये 2 रह जाएंगे, तो हम चला सकते हैं इसको 5 और 4 9, 8 और 5 13। 3 पे भी नहीं चला सकते क्योंकि ये डिवाइड होगा, तो 5 पे चला लेते हैं। 5 8 40, 5 एकम 5, 3 5 7 35 और 5 निम 45। अब 2 पे चलाएंगे, 4 17 9, फिर 2 पे 2 17 9, फिर 2 पे 1 17 9। अब 17 पे नहीं, पहले 3 पे चला लेते हैं, 1 17 3, फिर 3 पे 1 17 1 और फिर 17 पे 1 1 1। अब हमें इनकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो देखो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, 36 दूनी 72, 72 दूनी 7 दूनी 14 140 और 2 दूनी 4 144। और 144 की 85 से गुना करनी है हमें, 144 की 85 से गुना, क्योंकि 17 और 5 17 पंजे 85। अब देखो 5 चौके 20, 2 14 पंजे 70 और 2 72, 8 चौके 32 3, 8 चौके 32 और 3 35, 3 8 और 3 11, 0 4 7 और 5 12, 2 12,240 सेंटीमीटर क्या आ गया हमारे पास, डिस्टेंस आ गया, जो इन तीनों को इंडिविजुअली कवर करना होगा ताकि ये एग्जैक्ट सेम डिस्टेंस कवर कर सके। नंबर 14। तो एग्जांपल 14 क्या है, फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 12 16 24 36 leaves as remainder 7 in each case। तो जो रिमाइंडर है वो 7 आना चाहिए। अगर कोई नंबर वो बताना है, अगर उस नंबर को इनसे डिवाइड करे तो हमारे पास 7 जो है रिमाइंडर आना चाहिए, यानी कि शेष 7 बचना चाहिए। तो कैसे करेंगे, देखो अगर हम इनका कॉमन मल्टीपल निकाल ले, एलसीएम निकाल ले और उसमें अगर 7 जोड़ दे तो क्या आ जाएगा, वो नंबर आ जाएगा। तो निकालते हैं, पहले निकालते हैं इनका एलसीएम। 12 16 24 36, 2 पे 6 8 12 18, फिर 2 पे 2 3 जा 6, 2 4 जा 2 6 जा 2 9 जा, फिर 2 पे 3 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 9, फिर 2 पे 3 1 3 9। अब किस पे जाएगा, 3 पे 1 1 1
3, अब फिर 3 पे, तो ये 1 1 1 1। अब इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16 और 3 3 जा 9, 16 9 जा कितना होता है 144। तो वो नंबर आ गया हमारे पास जो इन सभी को डिवाइड करेगा, इन सभी से डिवाइड हो जाएगा बेसिकली 144। लेकिन हमें 7 रिमाइंडर चाहिए, तो हमें इसमें 7 ऐड करना पड़ेगा। तो 7 और 4 11, यानी कि 151 आ गया हमारे पास वो नंबर। आप डिवाइड भी करके देख सकते हो, 12 से करोगे तो भी 7 रिमाइंडर, 16 से करोगे तो भी 7 रिमाइंडर, 24 से तो भी 7, 36 से तो भी 7 रिमाइंडर आएगा। तो यहाँ पे वीडियो एंड करते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, और अगर चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।